हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे जो है। तो हम लोग सब जानते हैं कि मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, दिस इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और अगर यूं कहें कि जो है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो है आप इस समय जो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा है उसकी थोड़ा हाइपोथेसिस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम अपने घर के अंदर की बात करें तो लगभग जितने भी आपकी फिजिकल फैसिलिटी इस समय है जो है, जैसे आपका फैन है, टीवी है, फिर उसके बाद आपका एसी है, रेफ्रिजरेटर है, सब को चलने के लिए किस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है? जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपकी होती है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका एनर्जी है, तो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए वो कौन सा आपका मैसेंजर होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, रजिस्टर्स है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है कि दिस इज द सिंपली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज देयर, एंड विदाउट दिस एनर्जी वी कांट इमेजिन आवर मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? सो अब यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिलीवर करने के लिए आपका क्या मैसेंजर आपके होते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आपका चार्जेस से होगा। क्या होगा आपका कि चार्ज क्या होते हैं या चार्जेस आपके क्या होते हैं। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका कोई भी एटम है, तो एटम बेसिकली आपका क्या है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और आपका क्या? न्यूट्रॉन। ये आपके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपका क्या होता है कि कोई एटम आपका बना होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि चार्जेस के बारे में कि मीन्स आपका चार्ज होता क्या है, तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए असल में चार्ज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको सिंपल वे में डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि चार्ज जो आपका होता है, दीज आर व्हाट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है। तो चार्ज आपका क्या हुआ? ये हुआ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये आपका है कि चार्ज क्या होता है, दिस इज सिंपली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है आप किसके? फंडामेंटल पार्टिकल्स के। फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन दीज आर द बेसिक पार्टिकल्स आर देयर, मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब आपकी क्या है कि ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन आपका क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? दिस इज द न्यूट्रल पार्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो ये हो गया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई किसका? फंडामेंटल पार्टिकल्स का। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के आपके चार्ज होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपका एटम तीन है जो है, मीन्स ये जो सॉरी एटम के जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हो आपके कितने? तीन है। तो ये तो आपका रियल में होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन आपका क्या है? दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में टू टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो दो तरीके का आपका चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक आपका क्या, निगेटिव चार्ज, राइट। तो प्रैक्टिकली आपका ये देखा गया था कि अगर हम लोग एक ग्लास रॉड ले लें, क्या ले लें, एक ग्लास रॉड, तो एक ग्लास रॉड ले लिया, एक आपका सिल्क का क्लॉथ ले लिया, क्या ले लिया, सिल्क का क्लॉथ, कपड़ा ले लिया सिल्क का। तो जब इस सिल्क के क्लॉथ को इस ग्लास रॉड में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये देखा गया था कि ये आपका क्या है, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मीन्स ग्लास का जो आपका इलेक्ट्रॉन्स कुछ है वो आपके किधर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, सिल्क की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बन जाता है। मीन्स जब रब कर देंगे, आफ्टर रबिंग, ये आपकी जो ग्लास रॉड है वो हो जाती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ये आपकी यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड, जब हमने क्या किया कि इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो ये जो ग्लास रॉड है इट इज बिकम व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज तब आपकी हुई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके माइग्रेट कर गए होंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपका सेकेंड ये है कि जैसे मान लो कि हमने क्या लिया कि एक इबोनाइट की रॉड ले ली। इबोनाइट रॉड आपका क्या होता है, इबोनाइट रॉड का मतलब ये होता है कि ये एक आपकी सिंपली रबर की रॉड, वल्कनाइट आपका क्या होता है, रबर होता है। तो जब इस रॉड को, ये इबोनाइट रॉड है या सिंपली प्लास्टिक भी ले सकते हैं, इबोनाइट आपका एक वल्कनाइट आपका रबर की रॉड होती है। तो जब इस इबोनाइट रॉड को हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको ऊन से, मीन्स ऊन से क्या करें, इसको रब करें, ऊन से क्या करें, प्लास्टिक रॉड लिया या इबोनाइट रॉड लिया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इसको ऊन से जो है थोड़ा सा रब करें या अपने हेयर से रब करें, तो क्या हो जाता है कि ये आपकी इबोनाइट की रॉड क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब आपका क्या है कि जो आपका ऊन हमने ऊन लिया था उससे क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके माइग्रेट करके इस प्लास्टिक या इबोनाइट रॉड पे आपके आ गए होंगे। तो इस तरीके से ये आपकी ये निगेटिवली चार्ज हो गई, जो ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ये निगेटिवली चार्ज आपका पार्टिकल होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आपका क्या होता है कि आपका पार्टिकल होता है, ठीक। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि चार्जेस आपके क्या होते हैं, दिस इज द सिंपली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है आप फंडामेंटल पार्टिकल्स के। जैसे आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि देयर आर द टू टाइप ऑफ चार्जेस आर देयर, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अगर हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन आपका क्या है, न्यूट्रल है। वैसे प्रैक्टिकली आपका ये देखा गया था कि जब आपका एक हम लोग लेते हैं क्या, ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, सिल्क से हमने रब किया, तो वो जो ग्लास रॉड होती है दैट इज बिकम द पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स दैट कि जो ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइग्रेट किए होंगे कहीं पे, मीन्स सिल्क में जो है, तो जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गए, मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। फिर उसके बाद सेकेंड हमने देखा कि ये आपकी इबोनाइट रॉड है। इबोनाइट रॉड आपका क्या होता है, एक वल्कनाइज्ड आपकी रबर होता है उसकी रॉड होती है, या सिंपली हम लोग प्लास्टिक भी ले सकते हैं। जब इस प्लास्टिक को ऊल से रब करते हैं तो ऊल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होता है, इबोनाइट रॉड पे आ जाते हैं, तो जिससे वो आपकी क्या होती है, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी आपकी बन जाती है, ठीक। अब उसके बाद थोड़ी सी हम लोग करेंगे कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो आपकी क्या होती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है। तो चार्ज की जो SI यूनिट है वो आपकी उसको क्या बोलते हैं, कूलम्स। कूलम्स आपका क्या होता है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। और अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपका होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होता है मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, दिस इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आपका क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपका इतना चार्ज होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब आपका होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो आपका होता है वो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। मीन्स दे आर हैविंग व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। इक्वल एंड अपोजिट होते हैं दोनों जो, क्योंकि इस पे आपका +1.6 इंटू 10⁻19 और इस पे आपका -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। इसी कारण से जब मान लो कि कोई एटम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब आपका क्या होता है कि जितना उस पे आपका प्रोटॉन होगा उतना ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। तो अगर ऐसा है तो बॉडी आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है तो बॉडी आपकी क्या होगी, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा तो बॉडी आपकी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इतनी चीजें और हो गई। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। तो इसमें अगर आपके क्या है कि सिमिलर टाइप के चार्जेस ले लें, पहली प्रॉपर्टी में सिमिलर टाइप के चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो सिमिलर टाइप के चार्जेस लेंगे मींस प्लस और प्लस, दैट वी आर मेकिंग द सिस्टम ऑफ द टू पॉजिटिव चार्जेस और वी आर मेकिंग द सिस्टम ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस, राइट। तो इसके बीच में जो आपका फोर्स लगता है या इसके बीच में जो आपका फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होता है। इसका मतलब आपका क्या होता है कि सिमिलर टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो रिपल्सिव फोर्स होगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय द कूलम्स। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में जो है। और उसके बाद आपका क्या है कि अगर हम लोग अपोजिट टाइप के चार्ज ले लें, सपोज दिस इज द माइनस प्लस एंड देन आफ्टर दिस इज द माइनस, आर वी आर टेकिंग माइनस एंड देन आफ्टर प्लस। तो अगर अपोजिट टाइप के चार्ज ले लेंगे तो वहां पे कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं इसमें और इसमें, दोनों में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसका मतलब आपका क्या है कि ये आपके चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोग सिमिलर टाइप के चार्ज लेते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगता है या एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट टाइप के चार्ज ले लेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो सबसे पहले जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द कूलम्ब। अब कूलम्ब ने ये कहा था कि मान लो कि आपकी दो चार्जेस है, एक आपका यहाँ, अब सिमिलर या अपोजिट उससे हमें दिक्कत नहीं, मान लो एक आपका चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज आपका क्या है, Q2 है, कुछ एक डिस्टेंस से, फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो ये सिस्टम आपका वैक्यूम में रखा हुआ है, मींस फ्री स्पेस में रखा हुआ। तो इनके बीच में जो अगर सिमिलर टाइप के चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स और अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो F होता है, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दिस इज R स्क्वायर।
जहां पे आर आपकी डिस्टेंस है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है, कि आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर ये सिस्टम आपका वैक्यूम में रखा है तो जो K की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹। तो इस फार्मूले से और इस कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से हम लोग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स मींस दो चार्जेस है कितना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो ये आपका हो गया पहली प्रॉपर्टी। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या है कि चार्जेस आर व्हाट एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि मान लो कि अगर कोई बॉडी है उस पर आपके कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि क्या है कि जैसे ये आपकी बॉडी है, इसमें मान लो यहाँ पे एक आपका मान लो इस पॉइंट पे आपका 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है +3, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे दिस इज द +7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, राइट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चार्जेस होते हैं वो आपके क्या है, एडिटिव इन नेचर है। तो एडिटिव इन नेचर का ये मतलब होता है कि द टोटल चार्ज, अगर इस बॉडी का हम लोग डिफाइन करें तो टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी कितना आएगा, 3 - 5 + 7 मीन्स दिस इज द 5 माइक्रोकूलम आएगा। तो चार्जेस इन जनरल क्या होते हैं, दे आर व्हाट एडिटिव इन नेचर। फिर उसके बाद आपका क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मींस किसी भी बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक इलेक्ट्रॉन से आपका कम नहीं हो सकता। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट आपका एटम होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद आपका एक आपका प्रोटॉन होता है, ठीक। और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता अगर 1h1 की बात कर रहे हैं जो है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका क्या होता है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू होता है आपका जो है Ne, वेयर n आपकी कोई आपका इंटीजर हो सकता है +-1, n इक्वल टू आपका हो सकता है +-1, +-2 एंड सो ऑन, कोई आपका इंटीजर हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये आता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से कम के चार्ज से कम नहीं होगा जो है आपका, ठीक। और उसके बाद आपका क्या है कि जो Q इक्वल टू होता है वो n × E होता है, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है, ठीक। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे कुछ। नाउ नेक्स्ट जो चौथी प्रॉपर्टी आपकी है जो चार्जेस आपके होते हैं वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं कि दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दिस इज द फोर्थ वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट करते ना तो डिस्ट्रॉय, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। वैसे आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस
तो चार्जेस को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस को ना तो क्रिएट करते हैं ना तो डिस्ट्रॉय करते हैं, सिंपली इट इज चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, अब हम लोग इसके बाद कुछ प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपका बेस्ड ऑन है, कि जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। So here you have to see calculate the number of electrons in 1 coulomb charge or 2 coulomb charge or 3 coulomb charge like that। तो व्हाट यू वांट टू डू, हम लोग ये करना चाहते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो बहुत सिंपल सा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि एक कूलम चार्ज में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू N इंटू E। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इतना ध्यान दे रहे हैं ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जो है। तो अब आपका क्या है, क्यों कितना दिया है चार्ज 1 कूलम, तो यहाँ पे लिखा 1 कूलम, राइट। नंबर हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये आपका कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये कूलम से कूलम पहले कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता आपका जो। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए भाई, तो n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। अब ऐसा हो गया ना, तो अब इसको पावर जो माइनस है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। सो n दिस इक्वल टू 10⁻19 आपका हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 1.6 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10⁻18। एक पावर यहाँ पे देखो कम किया तो हमने 10 बाहर दे दिया जो, ठीक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1.6, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हो गया आपका n दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 100 इंटू 10⁻18 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज द 16। तो अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, 6 टाइम जाएगा, तो 6 टाइम गया तो यहाँ पे 4 बचा। तो अब मीन्स डेसिमल बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब 32 8 एंड 5 टाइम्स, तो n आपका कितना हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं कितने जो है कि एक कूलम चार्ज में जो है। ऐसे आपको मान लो दे दिया जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ प्लस बना दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 2, मान लीजिए कि 3 कूलम, तो यहाँ पे आपको 3 लाइक है। उस तरीके से हम लोग अपने से प्रॉब्लम्स को फॉर्मेट करके, प्रॉब्लम्स को का फॉर्मेशन करके हम लोग अपने से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक।